Hello students, good morning. Today we will learn subject English grammar. हमने आगे लेसन नंबर 6 पढ़ लिया है, सिंगुलर एंड प्लूरल. अब आगे लेसन नंबर 7 जेंडर्स. जेंडर्स यानी लिंगो. GENDERS जेंडर्स. तो देखिए, let's start. Noun words can be divided into masculine, feminine, common and neuter gender. संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभाजित किया जाता है और न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. लिंग 4 प्रकार के होते हैं. एक है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, दूसरा है कॉमन जेंडर एंड तीसरा है न्यूट्रल जेंडर. तो देखिए, a noun that denotes a male is said to be the masculine gender. जिस संज्ञा में पुरुष का बोध मिलता है उसे पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं. मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुरुषवाचक संज्ञा. तो क्या लिखा है, a noun that denotes a male is said to be the masculine gender. जिस संज्ञा में पुरुष का बोध मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक संज्ञा कहते हैं यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर. A noun that denotes a female is said to be the feminine gender. जिस संज्ञा में स्त्री का बोध मिलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग जेंडर. ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग. अब आगे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पिक्चर. तो यहाँ पे आपको थोड़े सेंटेंस दिए हुए हैं. अश्विनी इज़ अ बॉय, ही इज़ माई ब्रदर. अश्विनी क्या है, अश्विनी एक लड़का है और ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. मोहिनी इज़ अ गर्ल, सी इज़ माई सिस्टर. मोहिनी एक लड़की है, वह मेरी बहन है. फिर आगे देखिए, boy and brother denote males, girls and sister denote females. तो boy and brother denotes males यानी कि लड़का और भाई पुरुषों को दर्शाते हैं. एंड गर्ल एंड सिस्टर डिनोट फीमेल्स यानी कि लड़की और बहन महिलाओं को दर्शाती है. बॉय एंड ब्रदर आर ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर. लड़का और भाई मर्दाना लिंग के होते हैं. गर्ल एंड सिस्टर आर ऑफ द फेमिनाइन जेंडर. लड़की और बहन स्त्री के लिंग के होते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर. अब आगे है बी, कॉमन जेंडर यानी कॉमन एंड यानी कि सामान्य. A noun that can denote both a male and a female is the common gender. जिस संज्ञा में स्त्री और पुरुष दोनों को दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सामान्य जेंडर यानी कि कॉमन जेंडर हम कहते हैं. तो देखिए एग्जाम्पल्स में टीचर, फ्रेंड, बेबी, स्टूडेंट्स, नेबर आर ऑफ द कॉमन जेंडर. तो ये सब क्या है, कॉमन जेंडर यानी कि सामान्य जेंडर. फिर आगे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पिक्चर्स. मिस्टर गुप्ता इज़ अ डॉक्टर. श्री गुप्ता एक डॉक्टर है. एंड मिसिस गुप्ता इज़ अ डॉक्टर. श्रीमती गुप्ता एक डॉक्टर है. द वर्ड डॉक्टर कैन स्टैंड बोथ फॉर मिस्टर गुप्ता एंड मिसिस गुप्ता. Thus the word doctor is of the common gender. डॉक्टर शब्द श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता के लिए खड़ा हो सकता है. इस प्रकार डॉक्टर शब्द सामान्य लिंग का है. ठीक है, फिर आगे देखिए, न्यूट्रल जेंडर. A noun that denotes a non-living thing is of the neutral gender.
बैट, डॉल, बाइसिकल, बैग आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। जिस संज्ञा में निर्जीव वस्तु का बोध मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। तो इसमें क्या है, बैट, डॉल, बाइसिकल, बैग आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। तो ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर यानी कि निर्जीव वस्तुएं है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पिक्चर। तो यहाँ पे थोड़े सेंटेंस दिया एंड पिक्चर्स भी दिया है। आगे देखिए, ही हैज़ अ बैट, तो उसके पास बैट है। शी हैज़ अ डॉल, उसके पास एक गुड़िया है। बैट एंड डॉल आर नॉन लिविंग थिंग्स, सो दे आर नाइदर मेल नॉट फीमेल। बैट एंड डॉल आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। तो बैट और गुड़िया जो है वो निर्जीव चीज़ है, न तो वे पुरुष है न ही वे महिला है। बैट और गुड़िया नपुंसकलिंग लिंग के हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज टाइम। करेक्ट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ब्लैंक, डॉक्टर, टीचर एंड फ्रेंड। तो ये कौन से जेंडर का है, कॉमन जेंडर। डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड कॉमन जेंडर, तो आंसर क्या आएगा, कॉमन। फिर सेकेंड, करेक्ट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज डॉग, फादर, हॉर्स, अंकल। तो ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स इज ऑफ ब्लैंक, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचर जेंडर, नेचर जेंडर। सप्लाई फेमिनाइन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको मैस्कुलाइन जेंडर दिया हुआ है, आपको फेमिनाइन जेंडर में लिखना है। तो देखिए, डॉग तो बीच, हॉर्स तो मैर, बॉय, गर्ल, बुल, काउ, अंकल, आंट, फादर, मदर, प्रिंस, प्रिंसेस, एक्टर, एक्ट्रेस। तो ये आप किस में लिखा, मैस्कुलाइन जेंडर तो दिया हुआ है, फेमिनाइन जेंडर में लिखना है, ठीक है। पुट कॉमन जेंडर अंडर सी एंड नेचर जेंडर अंडर एन इन द गिवन टेबल बिलो। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में दिया हुआ है वो जो कॉमन जेंडर है तो वो सी में लिखना है, एंड नेचर जेंडर है वो एन में लिखना है, ठीक है। तो कॉमन में क्या आएगा, टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, नेबर, स्टूडेंट एंड मॉनिटर। तो ये क्या हुआ, कॉमन जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में यानी कि निर्जीव वस्तु है, पेन, टेबल, बुक, बॉल, हॉट एंड एप्पल। तो कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर, ठीक है।